ओम शांति। मेरा नाम BK हरीश है और मैं ग्लोबल हॉस्पिटल से आया हूँ और यहाँ पे मैं 15 दिन हुआ है और ये NDS करते हुए, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा वेट भी 5 किलो कम हुआ है और मैं भी बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। ओम शांति। और यहाँ पे भी रहने वहने का बिल्कुल बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, सेवाएं भी बहुत अच्छे से होती हैं, तो यहाँ पे सब लोग आ सकते हैं। ओम शांति। हरीश भाई, आपको यहाँ 15 दिन से रोटी भी नहीं मिली जी दाल चावल भी नहीं मिले जी और रोटला कुछ भी अच्छी जो आप पकवान या जो कहते हैं ना प्रसाद, जी जी ऐसा भी कुछ यहाँ मिला नहीं, सिर्फ भूखा रखा गया। जी जी और जब भी भूख लगी तो जी फल सलाद सब्जी और चटनी जी ऐसा जी। कुछ दिया गया, तो आपके थोड़ा तकलीफ तो पड़ा होगा या फिर आराम से कर पाए? नहीं, बिल्कुल भी। मेरे को 15 दिन हो गया यहाँ पे और मेरे को पता ही नहीं चला कि मैंने कुछ खाया नहीं है ऐसा, क्योंकि वहाँ पे माउंट आबू में रहते हैं तो कुछ न कुछ वहाँ तो रोज़ रोज़ बनता रहता है, नया नया बनता रहता है, तो हम तो वहाँ पे पूरा खाते हैं। परंतु यहाँ आने के बाद 15 दिन हो गया, परंतु मैंने कुछ संकल्प भी नहीं आया मेरे को कि ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, परंतु जो यहाँ से मिला और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब कुछ मिस कर रहा हूँ इधर, जो भी अच्छा लगा और बढ़िया से बहुत अच्छा हो गया। दवाइयाँ खाना बेहतर है या स्वयं को नियंत्रित करना बेहतर है? नहीं, स्वयं को नियंत्रित करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो तो दवाइयाँ खा के तो थोड़े टाइम के लिए ठीक रहेंगे, फिर वैसे ही हो जाएंगे। परंतु ये जो हम सलाद खाते हैं, ये करते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि कुछ खाया नहीं है हमने। आप तो हॉस्पिटल की सेवाओं से 35 साल से जुड़े हुए हैं, जी जी तो जी सभी प्रकार के रोगी आपकी हॉस्पिटल में आते हैं। जी जी जी। तो अगर शायद वो अपना ये स्वास्थ्य सुधार लाने के लिए अगर भोजन का प्रयोग कर लेते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग तो दवाइयों से मुक्त। मुक्त हो जाएंगे। जी जी तो जी। नहीं, बहुत मैं भी बहुत हॉस्पिटल में देखता हूँ सब लोग थोड़ा टाइम के लिए आते हैं वहाँ पे, परंतु जो उनमें वो होना चाहिए वो नहीं होता है, वैसे के वैसे फिर बार बार आते रहते हैं। परंतु यहाँ जो है, यहाँ पे एक बार कर लेंगे, अपन सीख लेंगे तो हमको बाद में भी काम आएगा। जी। और आप अगली जाने के बाद इस सिस्टम को फॉरवर्ड पूरी करना चाहेंगे? जी जी, पूरी तरह से फॉलो करेंगे वहाँ पे भी पूरी तरह से। बहुत अच्छा लगा मेरे को और कुछ भी मतलब ऐसा लगा नहीं वीकनेस है या कुछ ऐसा है, कुछ खाया नहीं है। दिन भर पता नहीं चलता था कैसे दिन निकल जाता था, सुबह से शाम हो जाती थी, परंतु कोई भूख का नाम निशान नहीं होता था, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। और लंबे समय के लिए ये जीवन शैली को अपनाना थोड़ा चैलेंजेबल है, जी जी लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करते तो ही चेंज जी जी जी, वो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं को करना पड़ेगा, तभी हमें प्रगति और उन्नति हो पाएगी। और इसमें एक टाइम अगर आप स्वस्थ हैं तो पका हुआ भोजन खाने का तो छुट्टी है। जी जी आप जी पका हुआ भोजन एक वक्त खा सकते हैं, वो जी भी जी 30% रेशियो में। आपने रोटी खानी है तो रात को एक बार आप स्वस्थ हैं, किसी भी जी प्रकार जी की जी बीमारी नहीं है, जी तो नहा नहीं रहा जाता, तो जी बस जी 2 रोटी खा लो, साथ जी में दाल जी चावल कुछ भी है जी प्रयोग कर लो। एक बार खाए वो योगी, जी 2 जी बार खाए वो भोगी, जी और 3 बार खाए वो रोगी। रोगी। अगर 3 बार खा रहे हैं तो कोई ना कोई परेशानियों से हम जी जूझते रहेंगे, पूर्ण जी। स्वास्थ्य की तरफ आप आगे नहीं नहीं बढ़ बढ़ेंगे। पाएंगे। तो 50 साल से 40 साल से जो गलत भोजन, पका हुआ जी भोजन खाने की आदत डाल ली है, तो सर कहते हैं कि नहीं चला जाता तो एक बार रात को भोजन पकाया हुआ ले लो, जिसमें तेल कम, अनाज कम, और इस तरीके से भोजन रखेंगे तो भी हम अपने पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ प्राप्ति कर सकेंगे। यहाँ आपको सब्जियाँ, रेसिपियाँ कुछ थोड़ा बहुत डिटेल में बताया गया जी है, जी जी तो आप उसी हिसाब से हॉस्पिटल जाके जी अपने कमरे में ये जी सारी चीजें आप बना सकेंगे। और पहले आगे भी की- मैं बनाता था, जी अपना कच्चा ही खाता था, ज़्यादा भोजन पका हुआ नहीं खाता था, परंतु अभी यहाँ पे सीखा है तो उसके अनुसार वहाँ जाके करेंगे तो बहुत ही अच्छा लाभ होगा। हाँ, गलत भोग का परिणाम ही रोग है। अगर भोग में आप पत्र लगाएंगे, पुष्प लगाएंगे, फल लगाएंगे, जल लगाएंगे, तो ये भी 56 प्रकार के भोग नहीं, मैं तो मानूंगा कि 100 प्रकार से ऊपर फल उगाए हैं भगवान ने। तो ये फल पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहते हैं, लेकिन गीता के श्लोक कंठस्थ हैं। भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते। खाते हैं पूरी पराठे और जलेबियाँ और रखते हैं उम्मीद स्वास्थ्य की, तो ये नामुमकिन है। दवाइयाँ के सहारे अंत तक रहना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जीभ का
स्वयं ही घटित इन प्रथा से होता है। थोड़ा प्रयास लगाने की जरूरत है और आप खुद तो स्वस्थ रहें, लेकिन आपके परिवार वाले, वहाँ के जो आध्यात्मिक परिवार, लौकिक परिवार को आपने 35 साल से छोड़ दिया जी, है जी, और वहाँ आबू जाकर समर्पित हो गए हैं और सेवाओं में ही अपना जीवन व्यतीत किया है, तो ये पूरा विश्व है, आपका परिवार है। जी, तो आप सारे विश्व को भी ये संदेश आगे बढ़ाते रहें, ऐसी हम आशा रखते हैं और आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, औरों को भी स्वस्थ रखें जी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और